Good afternoon to all of you. Welcome to our online classes, and today we will discuss about our new chapter linear equation in two variable, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसके बारे में आज से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होता क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। देखिए, द इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स एंड रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन, वह समीकरण जिसमें दो चर हों तथा जो किसी रेखा को निरूपित करता हो, क्या कहलाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाता है। इसका जनरल फॉर्म ये है ax + by = c। यहाँ वेयर ए बी सी बराबर है कांस्टेंट, ये अचर है, और एक्स वाई ये क्या है? वेरिएबल है, मतलब चर है, मतलब ये अज्ञात है। एक्स वाई और ए बी सी क्या है? ज्ञात है। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू होता है 0 और b इज नॉट इक्वल टू होता है 0। इन दोनों का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। इस चीज को याद रखेंगे। ये आपका डेफिनेशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अभी अब आप लोग जानोगे कि ये जो रैखिक समीकरण है इसको बनाते कैसे हैं, या इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानो। इसके लिए आपके बुक में बहुत सारे अलग अलग तरीके दे रखे हैं। जैसे रैखिक समीकरण बनना पेज नंबर 31 में दे रखा है आपके बुक में। इसके पहले एग्जाम्पल को देख लो, क्या दे रखा है? हिंदी में बुक में रखा हूँ, देखो इसमें क्या रखा है। पेज नंबर 30 में दिया है इसको। सलमा, मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक हैं और दोनों के अंक का योग 14 है, तो हम दोनों के कितने कितने अंक हैं? सलमा बोलती है माई नंबर इज 2 more than your number and the sum of our number is 14, then how much number we have, मतलब हमारा नंबर कितना कितना है। ये एक क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर ये सलमा जो है वो अपनी किसी फ्रेंड से बोलती है। तो मान लो सलमा की फ्रेंड है, सलमा की फ्रेंड क्या मान ली? वर्मा। वर्मा के पास का नंबर x है और सलमा का नंबर x प्लस कितना होगा? 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है? इनका सम, मतलब इनको जब ऐड करोगे कितना आता है? 14 आता है। तो 2x + 2 कितना आ गया? 14। यहाँ पर 2 को जब ट्रांसफर कर दो, 2x = 14 - 2 आ गया, तो 2x कितना आ गया? 12, और x कितना आ गया? 6। इस तरह से इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण बोला जाता है। इन समीकरणों को लोग क्या बोलेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 वेरिएबल है, एक चर है। ठीक है। इसका और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखो। कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। कुछ डियर्स हैं, और कुछ सारस को क्या बोलते हैं? तो देखिए, हम अपने एक्सरसाइज फर्स्ट में लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट निकाल लीजिए आप लोग, पर्सनली पहला। इसमें आप लोग जानोगे कि हम लोग
लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट में क्या रखा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जो स्टेटमेंट दे रखा है इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है। फर्स्ट बोला है क्रिकेट कोच ऑफ ए स्कूल बॉट 3 बैट एंड 6 balls in ₹3900. Will he bought 1 bat and 2 ball in ₹1300? एक क्रिकेट कोच है और वो कुछ बैट और बॉल लेता है, उनका अलग अलग रेट यहाँ पे दे रखा है, कितना है कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा इसको देखो। मान लेते हैं देखो एक कोच है, सबसे पहले वो 3 बैट लेता है और 6 बॉल लेता है, 3 बैट और 6 बॉल लेता है, उसका पैसा वो कितना पे करता है, ₹3900 पे करता है। और एक दूसरी बार जब दुकान जाता है तो 1 बैट लेता है और 2 बॉल लेता है, उसका वो ₹1300 ₹1300 पे करता है। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले इसमें क्या चीज़ नहीं पता, 1 बैट और 1 बॉल का रेट अपने को पता है क्या, नहीं पता, उसी को मान लो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट and 1 ball is X and Y। हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि 1 बैट और 1 बॉल का कीमत कितना है, ₹1 X और Y है, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ, देखो पहले क्या खरीदा, 3 बैट खरीदा, 3 बैट is equal to 3x and 3 balls 6 balls है ना, कितना बॉल्स है 6 बॉल is equal to होगा 6y। तो सो इन फर्स्ट केस 1 3x plus 6y दोनों मिलाकर कितना दिया, ₹3900 दिया ना भाई। सेकेंड टाइम and cost of 1 bat is equal to कितना होगा 1x and 2 ball is equal to 2y। तो इनका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, x plus 2y is equal to 1300 इन केस 2। देखो एक बार 3 बैट 2 बॉल खरीदा, 6 बॉल खरीदा, उसके कितना रुपए दिया, और दूसरी बार में 1 बैट और 2 बॉल खरीदा, उसका कितना दिया, ₹1300 दिया। इस तरह से इनका इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। इसको लिख लेना, हिंदी वाले कैसे लिखोगे, माना 1 बैट व 1 गेंद का मूल्य X व Y रुपीस है, तो 2 बैट का मूल्य 3 बैट का मूल्य का कितना होगा, 3x व 6 बॉल मतलब गेंद का मूल्य कितना होगा 6y। तो इस तरह से कितना होगा 3x धन 6y बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो, तो 1 बैट का मूल्य ये हो जाएगा 1x और 2 गेंद का मूल्य बराबर हो जाएगा 2y। दोनों जोड़े कितना आ जाएगा, ऐसा आप समीकरण बनाओगे। एक और देखो, सम ऑफ 2 नंबर बी 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। 2 नंबरों का योग कितना है, 16 है, और उनका डिफरेंस मतलब उनको घटाने पर कितना आता है, हमको 8 मिलता है। तो इसको कैसे इसका इक्वेशन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, लेट द नंबर्स आर x एंड y, माना वे संख्याएं
x तथा y है। तो इनका योग कितना है बोला है, इनका योग मतलब इनका सम कितना है 16 और इनका डिफरेंट कितना है 8। तो x + y = 16 होगा, x - y = 8 होगा। बस ऐसे आपको इक्वेशन बनाना है। थर्ड नंबर में क्या दिया देखो, ऑन अ शॉप प्राइस ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स वाइज 160 रुपीज़। 2 kg एप्पल लेते हैं और 1 kg ग्रेप्स लेते हैं तो उसका रुपये है 160। ऑन सेम शॉप प्राइस ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स वाज 300। अब 4 किलो आप वहाँ से सेब लेते हो और 2 kg अंगूर लेते हो तो उसका कितना देते हो 300 रुपये देते हो। तो इसमें क्या होगा देखो, मान लो सेब का कीमत है 100 रुपये, 100 रुपये पर केजी, 1 kg का 100 रुपये। और अब अंगूर ग्रेप्स का ₹y पर केजी है। ठीक है, तो पहले कितना खरीदे 2 kg सेब खरीदे और 1 kg ग्रेप्स खरीदे तो कितना देना पड़ा आपको 160 देना पड़ा। दूसरे कंडीशन में आप खरीदते हो 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स तो इसका कितना देना पड़ा आपको 300 देना पड़ेगा। इस तरह से आपका 2 इक्वेशन बनेगा। सेब का केजी x रुपीज़ है, ग्रेप्स का केजी y रुपीज़ है। पैसा बना सकते हो आप लोग इक्वेशन। यही तो आपको समीकरण बनाना है। देखो नेक्स्ट क्या रखा है, नरेश said to his daughter that 7 year ago my age was 7 times of your age. After 3 years from now my age will be 3 times of your age। ऐसा बता रहा है। 7 साल पहले मेरा जो उम्र है तुम्हारे उम्र का 7 गुना था और अब से 3 वर्ष बाद मेरा उम्र तुम्हारे उम्र का कितना गुना हो जाएगा 3 गुना होगा, ऐसा बोल रहा है। तो मान लो ऐसा कौन बोला, नरेश बोला। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नरेश, माना नरेश का वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है। एज ऑफ हिज डॉटर, वो किससे बोलते हैं अपने डॉटर से। इज इक्वल टू y हियर। ठीक है, नरेश का करेंट एज कितना है x ईयर है और उसकी बेटी का कितना है y ईयर है। ठीक, तो फर्स्ट केस फर्स्ट, बिफोर 7 ईयर नरेश एज कितना होगा, ये करंट में है। 7 साल पहले कितना होगा x - 7 और उसकी डॉटर का एज कितना होगा, ये होगा y - 7। 7 साल पहले नरेश की उम्र x - 7 होगा, उसकी पुत्री की उम्र y - 7 होगा। तो क्या बोला है, ये इसका 7 गुना था। नरेश का जो एज था उसकी बेटी का एज का 7 गुना था। इसका आगे सॉल्व करो, इसको ये हो जाएगा तो 7y - 7 से 39 इधर गया x - 7y - y। देखो
ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का 7y होगा इक्वल टू माइनस का 49। इसको और एक बार हल कर लेना तो x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 49। ये समीकरण बन गया। देखो ये वर्ग रैखिक समीकरण है। दूसरा केस सेकंड, दूसरा में देखो क्या बोला है, आफ्टर 3 ईयर नरेश एज, ये कितना होगा x प्लस 3 और डॉटर सेज ये हो जाएगा y प्लस 3। तो इस कंडीशन में नरेश का जो उम्र है वो उसकी बेटी के उम्र का 3 गुना है, तो इसमें 3 को मल्टीप्लाई करना तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस कितना होगा 9। इसको इधर ले आओ। एक मिनट मैं यहाँ थोड़ा गलत कर दूँ। देखिए ये 7 है तो 7 ही रहेगा, -7 है, इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो मैं गलत कर दिया था। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 और ये -7 को ट्रांसफर करोगे तो +7 होगा। कितना होगा इनको आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का 42 ऐसा आएगा। ठीक है, मैं इसको y समझ रहा था। अब यहाँ पर देखिए इसको उधर ले आइए, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 को सब्सट्रैक्ट करो, ये बच जाएगा 6। ये दूसरा समीकरण। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट को पढ़ करके उनका इक्वेशन बनाओगे। पहले तो आपको ये जानना है कि आप इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा कि समीकरण कैसे बनाना है। आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो उनको भी आप फॉलो करना और एग्जाम्पल बनाना सीखना। अब आगे मैं बताऊंगा आपको कि आप इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, और इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग के पास अलग अलग मेथड है। देखो अगर लीनियर इक्वेशन सिंगल हो, एक हो, तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, इसका आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अगर x और y दोनों में से किसी एक का वैल्यू ना दिया हो तो। ठीक, जब ये दो इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या a1x प्लस b1y इज इक्वल टू सी है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू सी है, c1 और c2 मान लो। अब ये दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशनों को आपस में सॉल्व किया जा सकता है, उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। एक ही इक्वेशन का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको x या y दोनों में से किसी एक का वैल्यू दिया ना हो। दोनों को वैल्यू मान नहीं दिया, x y का वैल्यू नहीं दिया, इसमें भी और इसमें भी। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे देखते हो। इसके लिए हम बेटा ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ विधि का यूज करते हैं। ग्राफ मेथड का यूज करते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए, इस तरह से ग्राफ आप लोग बनाओगे। इसमें ये x, ये इसका सेंटर होता है 0, ये x डेस हो गया, ये y और ये होता है बेटा y डेस। इधर होता है 1 2 3 डेस, इधर भी 1 2 3 डेस, इनफाइनाइट तक रहता है। ये होता है -1 -2 -3 डेस और ये भी -1 -2 -3 ऐसा। इस तरह से नंबर लाइंस का हम लोग यूज करेंगे। ग्राफ पेपर का लोग इस तरह से बनाओगे, ये जितना दूर आप बना सको इसको जितना दूर बना सको। तो इस तरह से ग्राफ का हम लोग यूज करके इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है अपने को। कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं इसको समझ लीजिए। मान लो कोई इक्वेशन है, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरा है y इज इक्वल टू 3x। इस तरह से दो क्वेश्चन है आपके पास, इनको सॉल्व करना है आपको
ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसको देखते जाइए, कैसे सॉल्व करते इसको देखते जाइए। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू क्या लिखा है 3x, ये इक्वेशन सेकेंड है। हमको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो कैसे हल करेंगे इसको देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में देखिए क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू आएगा 8 माइनस वाई, इस y को इधर ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, लेट माना y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 लेंगे, x इज इक्वल टू कितना है 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। देखिए इसका टेबल बना लेंगे इस तरह से, ये y है और ये x है, y का वैल्यू 5 लेकर इसका वैल्यू कितना है 3। लेट माना y इज इक्वल टू 3, y का वैल्यू है या तो फिर 4, अपने मान से इसको ले सकते हैं। x का वैल्यू कितना आएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इसका 4 ले दिए, भी कितना आ गया 4। अब लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये है y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1, लेट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3 इंटू 1 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। और दूसरा ले लो, x का वैल्यू 0 ले लो, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी कितना आ जाता है आपका 0 आ जाता है। इस तरह से अब सबसे पहले इस टेबल के लिए ग्राफ बनाएंगे, फिर इस टेबल के लिए ग्राफ बनाएंगे। देखिए कैसे ग्राफ आप बनाओगे। ये x है, ये x बेस, ये y है और ये y डेस है। बीच में होता है 0, बीच में होता है यहाँ पे 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर भी 1 2 3 4 5 में काम चल जाएगा अपना। देखो ये सब प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस डायरेक्शन में ही लेना आपको, माइनस डायरेक्शन में मत लेना। यहाँ पर देखो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, ये 3 और ये 5 यहाँ पे मिलेगा, तो ये हमारा पॉइंट है 3 और 5। दूसरा x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4, 4 कहाँ है देखो, ये हमारा पॉइंट है 4 और 4। इन दोनों को मिलाता हूँ, इसके जैसे लाइन ड्रॉ कर लेना, इन दोनों पॉइंट को मिलाता हूँ ऐसे लाइन ड्रॉ करना। तो ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का लाइन है। इस तरह से इसका लाइन देखो यहाँ पे बना, ये इसका लाइन है, इस तरह से लाइन ड्रॉ आप लोग करोगे। दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन था, इसमें x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 आएगा, 1 है तो कितना आया 3, मतलब यहाँ पे कहीं पे एक दूसरे को काटेंगे, ये 1 और 3 है, 0 ले 0 है मतलब यहाँ पे आया। अब यहाँ पर भी आप इन दोनों को मिलाता हुआ ऐसे लाइन ड्रॉ करना, तो ये जो लाइन है वो आपका दूसरा लाइन है। कौन सा लाइन है ये, y इज इक्वल टू 3x। तो इस तरह से बेटा आप लोग क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ में। कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, ये आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो इसको मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तो तुम लोग को और अच्छे से समझा दूँगा। आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, रैखिक समीकरण बनाते हैं और उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसी तरह से ग्राफ हम लोग बनाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख करके कोशिश करिएगा बनाने की, ठीक है। नहीं बनेगा तो उसको मैं और बता रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।